स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हर शब्द आपको भीतर से जगाने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, आप जब भी कोई बड़ा काम अपने जीवन में करने जा रहे होंगे, तो आपको निरुत्साहित करने वालों की इस संसार में कमी नहीं होगी। आप जब भी जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे होंगे, तो आपको कमजोर करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं होगी। और आप जब भी कोई महान कार्य करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपके मनोबल गिराने वालों की इस जगत में कमी नहीं होगी। ऐसे लोग इस संसार के हर समाज में, हर देश में, हर काल में और हर जगह पर पाए जाते हैं। और ऐसे लोग 2 या 4 की संख्या में नहीं, बल्कि बहुतायत की संख्या में पाए जाते हैं। इनका काम ही बढ़ते हुए को रोकना होता है। इनका मकसद ही दूसरों के मनोबल को गिराना होता है। इनका उद्देश्य ही दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाना होता है। यह वह लोग होते हैं जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया होता है। यह वैसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी अपार सफलता प्राप्त नहीं की होती है। और यह उन लोगों में से होते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में महान लक्ष्य की कल्पना तक नहीं की होती है। इनका सदा ही यह मानना होता है कि जीवन में कभी भी कोई महान मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लोगों को जब आपके महान सपनों के बारे में पता चलता है, तो वह आपको यह बताने में जरा भी देर नहीं करते हैं कि आपका यह सपना असंभव है। वह आपको यह कहने में जरा भी नहीं झिझकते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वह आपको यह भी बताने में जुट जाते हैं कि यह कार्य नामुमकिन है और आप अपना समय व्यर्थ ही गवा रहे हैं। और वह आपको एक बार नहीं, बल्कि हजारों बार समझाने का प्रयास करेंगे कि यह लक्ष्य को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। वह आपको जताने का प्रयास करेंगे कि आपका उद्देश्य अकल्पनीय है। और वह आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि यह दिन में सपने देखने के समान है और इसमें कोई भविष्य नहीं है। वह अपनी बात की पुष्टि करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। और फिर वह 50 बार अपने तर्कों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए प्रसंग सुनाएंगे और आपको रोकने का प्रयास करेंगे। वह आपको एक नहीं, बल्कि हजारों ऐसा कारण गिना देंगे कि आपको यह काम क्यों नहीं करना है। फिर वह लोग अपनी बात की पुष्टि करने के लिए आपको अनेकों अनेक उदाहरण देंगे। और फिर वह आपके सामने ऐसे उदाहरणों की झड़ी लगा देंगे। वह कहेंगे कि इसके पहले भी बहुत लोगों के द्वारा ऐसे सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया था, परंतु वह सभी लोग असफल रहे। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने इस तरह के कदम उठाए, परंतु वह सभी नाकाम रहे। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि उन्होंने इस कार्य को करने का स्वयं भी प्रयास किया था। वह भी एक बार नहीं, कई बार, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। वह हर बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल ही रहे। कड़े प्रयास करने के बाद भी उन्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ा। और यह लक्ष्य प्राप्त करने में हर बार वह परास्त ही हुए। परंतु जब भी कोई आपसे ऐसी बातें कहे, तो आप उसकी बात सुनना नहीं। कोई आपसे इस तरह की चर्चा भी करे, तो आप अपने कान बंद कर लेना। ना आप उनकी रत्ती भर परवाह करना और ना ही उनके शब्दों को महत्व देना। लोगों का क्या है, वह तो कहते ही रहेंगे। उनका काम तो कहना ही है। वह अपना काम करेंगे, परंतु तुम अपना काम करते रहना। अमेरिका में 2 बंधु हुए, राइट बंधु, ऑरविल राइट और विल्बर राइट। वह इस संसार का पहला हवाई जहाज बनाने का प्रयास कर रहे थे। वह ऐसी मशीन बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें बैठकर इंसान उड़ सके। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती जिसमें बैठकर इंसान उड़ सके। यह असंभव है, यह नामुमकिन है। आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। परंतु इन दोनों भाइयों ने उन लोगों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनका मनोबल गिराने वालों की बातों को सुनने से मना कर दिया। वह ऐसी शब्दों के लिए बहरे बन गए। और एक दिन उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने इस संसार में पहली उड़ने वाली मशीन बना डाली। एक ऐसी मशीन जिसमें बैठकर इंसान उड़ सकता था। इसलिए आप भी ऐसे लोगों की बातों को सुनने से इनकार कर दें जो आपसे कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं।
आप ऐसे लोगों की बातों को सुनने से मना कर दें जो आपके सामर्थ्य को नीचा गिरा देते हैं। आप ऐसे लोगों की बातों को ध्यान ना दें जो आपकी मन की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। और आप ऐसे लोगों की बातों को भी महत्व ना दें जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके आत्मबल को कम कर देते हैं, जो आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, जो आपके हौसलों को कमजोर कर देते हैं और जो आप में आपके लक्ष्य के लिए नकारात्मकता भर देते हैं। आप ऐसे लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें जिनके वचन सुनने से आपके मन का विश्वास डगमगाने लगता है। जितना संभव हो सके ऐसे लोगों से वार्तालाप कम कर दें जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं। आप ऐसे लोगों से मेलजोल ना रखें जो आपको आपके लक्ष्य का कद छोटा करने की सलाह देते हैं। और आप ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको यह कहते हैं कि यह आपसे नहीं हो पाएगा। हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई आपसे कह रहा है कि फला काम आपसे नहीं हो पाएगा तो वह उसकी सीमा बता रहा है, आपकी नहीं। अगर कोई इंसान यह कह रहा है कि वह अपने जीवन में फला कार्य नहीं कर पाया तो यह उसकी असमर्थता है, आपकी नहीं। अगर कोई इंसान यह कह रहा है कि वह अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया तो यह उसकी नाकामयाबी है, आपकी नहीं। अगर कोई इंसान यह कह रहा है कि उसमें कोई काम करने का सामर्थ्य नहीं है तो यह उसकी सामर्थ्यहीनता है, आपकी नहीं। अगर कोई इंसान यह कह रहा है कि उसमें कोई कार्य करने का बल नहीं है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। सामने वाला इंसान लाचार, विवश, मजबूर और बेबस हो सकता है, परंतु आप नहीं। आप तो कर्मठ, शक्तिशाली, बलशाली और निर्भीक हैं। आप में तो गुणों का भंडार है। आप तो प्रतिभा के धनी हैं। आपके अंदर तो अलौकिक शक्तियों का वास है। आपके अंदर तो दैविक शक्तियां निहित हैं। आप हर तरह से और हर रूप में सक्षम हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। आप परम बलशाली और महान पराक्रमी हैं। आप योग्य भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। आप ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। आप संकल्पवान हैं। आप धैर्यवान हैं। और आप इच्छा शक्ति के धनी हैं। आप हारने वालों में से नहीं हैं। आप रुकने वालों में से भी नहीं हैं। और आप झुकने वालों में से भी नहीं हैं। आपके लिए कोई किला अजेय नहीं है। आपके लिए कोई लक्ष्य अभेद नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आप खोज ना सकें। ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिसके शिखर को आप छू ना सकें। और ऐसा कोई महासागर नहीं है जिसकी गहराई को आप नाप ना सकें। अब आप ही बताएं कि जब आप में इतनी चमत्कारिक शक्तियां हैं तो आप चमत्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप एक बार नहीं 1000 बार चमत्कार कर सकते हैं। और आपके लिए यह चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आपके लिए चमत्कार करना बाएं हाथ से चुटकी बजाने जितना ही आसान है। आप चाहे तो हंसते हंसते और खेलते खेलते ही चमत्कार कर दें। और आपके लिए यह चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।